हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026 8 अप्रैल शिफ्ट 2। इसमें टू स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेस द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज दिस। सो वी नोज वैन डर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular weight. Okay, we can say directly proportional to surface area. ओके इफ़ यदि हमारे पास आइसोमर्स हैं तो वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो इस क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे CS3 आई, CS3 CS2 आई, CS3 CS2 CS3 मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स मॉलिकुलर वेट इज इंक्रीजिंग। अगर मॉलिकुलर वेट इंक्रीज करता है तो वैन डर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। एज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर सिमेट्रिक इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाइयर देन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, हाउएवर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमें पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सिमेट्रिक। इफ़ यू हैविंग मोर सिमेट्रिक अरेंजमेंट सो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है। सो पैरा डाइक्लोरो में और ऑर्थो डाइक्लोरो में इसमें हम देख सकते हैं कि पैरा वाला ज़्यादा सिमेट्रिक है। ओके, अगर ज़्यादा सिमेट्रिक होगा तो इसकी अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये ठीक है अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। बट हम जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें हमें देखना होता है डाइपोल मोमेंट। सो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो वी कैन सी हियर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो वेक्टर विल बी अपसाइड and other side vector will be downside. So we can see it here, vector will cancel out in para, but here we having some angle theta. On this basis we can say dipole moment is inversely proportional to theta. Actually जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना कम डाइपोल मोमेंट होगा। तो हम इन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है एंड ऑर्थो के बीच में 60 डिग्री एंगल है। तो जितना कम एंगल होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो ऑर्थो वालों का ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा एज़ कम्पेयर टू पैरा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑर्थो का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पैरा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। इसी वाला क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है एन-ब्यूटेन में और हमें ऐसा कंपाउंड बनाना है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए मतलब एक कार्बन से 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच होने चाहिए। ठीक है। तो हम एन-ब्यूटेन लेंगे। एन-ब्यूटेन इज़ अ नॉर्मल चेन ऑफ 4 कार्बन, तो दिस इज़ योर एन-ब्यूटेन। अगर हम इसमें मोनोक्लोरिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H-nu, सो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पोजीशन डिसाइड करूँ क्लोरिनेशन की तो 1 2 सेम पोजीशन होगी एंड ये सेकंड वाली सेम पोजीशन होगी। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे लगाते हैं क्लोरीन तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इस पे 2 ग्रुप हाइड्रोजन सेम है। अगर हम सेकंड पोजीशन पे लगाते हैं क्लोरीन तो हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव बनता है क्योंकि इसमें क्लोरीन CS3 हाइड्रोजन एंड CS2 CS3 ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। सो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है। अब हमें फर्दर इसमें क्लोरिनेशन करना है। ठीक है। डाइक्लोरो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H-nu दोबारा से क्लोरिनेशन करना है। तो हम फिर पोजीशन डिसाइड करेंगे। इसमें क्या क्या पोजीशंस चूज़ कर सकते हैं हम, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। ये 4 पोजीशंस हम डाइक्लोरिनेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो CS2 Cl CCl हाइड्रोजन CS2 CS3। नेक्स्ट वन सेकंड पोजीशन पे लगाएंगे CS3 CCl Cl CS2 CS3। ओके। अगर हम थर्ड पोजीशन पे लगाते हैं CS3
CCl हाइड्रोजन CH2 Cl CH3। और अगर हम फोर्थ पोजीशन पे लगाते हैं तो हमें मिलता है CH3 CCl हाइड्रोजन CH2 CHCl। तो हमें कितने प्रोडक्ट्स मिले? 4 प्रोडक्ट्स। आंसर शुड बी 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GMS 2026 से हेलो अल्किल हेवन चैप्टर से। बेंजाइल आइसोसाइनेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें चेक करेंगे और हमें पता करेंगे कि किसमें बेंजाइल आइसोसाइनेट मिलेगा। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेंजाइल आइसोसाइनेट होता क्या है। सो CH2 एंड आइसोसाइनाइड इज N ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, ये हमें मिलना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहले ऑप्शन में ये बोल रहा है कि AgCN एंड Br लाइक अल्काइल बेंजाइल Br ओनली यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें पता है कि Ag + Cl नेगेटिव ये हमारा होता है कोवलेंट बॉन्ड। अदरवाइज अगर हम देखें इसका मैकेनिज़्म तो क्या होता है कि AgCN के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, एंड वी हैविंग लाइक C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव एंड लॉन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर्स है। अगर कार्बन नाइट्रोजन में हमें पता करेगी कौन अच्छा डोनर है, तो हमें जैसे पता है कि नेगेटिव एंड लॉन पेयर कौन सा जल्दी डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है इजीली। तो जो इसके जो Ag है उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में कार्बन नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, बिकॉज इट्स ए एम्बिडेंटेड लिगेंड। CN इज ए एम्बिडेंटेड लिगेंड बिकॉज इसके पास 2 डोनर एटम है। एंड कौन जल्दी देगा? तो कार्बन नेगेटिव गुड डोनर है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एंड हम दूसरा ये भी देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, तो नेगेटिव चार्ज जल्दी डोनेट करता है एज कम्पेयर टू लॉन पेयर, ठीक है। तो इसलिए कार्बन जल्दी डोनेट कर देगा वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ Ag। तो नाउ कौन सा बचा है यहाँ पे डोनेट करने के लिए? ओनली नाइट्रोजन। तो जैसे कि हमें पता है कि Br इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। अगर Br गुड लिविंग ग्रुप है तो हु विल अटैक? नाइट्रोजन विल अटैक ऑन दिस कार्बन। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? हमें मिलेगा दिस वन N ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, तो पहला ऑप्शन ठीक है हमारा। अब दूसरा देखें तो इसमें हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बिलमीन रिएक्शन, ठीक है, कार्बिलमीन रिएक्शन। एंड इसमें हमारे पास क्या होता है कि 1 डिग्री अमीन हमारी आइसोसाइनेट बनाती है, 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक, दोनों ही हमारा क्या बनाती है? आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनेट बनाती है। तो हमारे क्या मिलेगा इस सेकेंड रिएक्शन से? बी वाले पार्ट से हमें मिल जाएगा आइसोसाइनाइड, ठीक है, मीन्स N ट्रिपल बॉन्ड C। तो हमें पहले ऑप्शन से मिल गया बेंजाइन साइनाइड, सेकेंड वाले ऑप्शन से भी हमें बेंजाइन साइनाइड मिल गया। C ऑप्शन में एक्चुअली Br इज डायरेक्टली अटैच विद दिस एरोमेटिक रिंग एंड Cn negative, like if we will say, even though like carbon is donating electron density in Ag, so only nitrogen, like we can say it's inverse, like it's a nucleophile. Okay, it is acting as a nucleophile. And on the aromatic rings, means haloarine rings, nucleophile cannot easily attack. Clear? It will attack only on when you having, like they are giving some electro withdrawing group. Clear? So this reaction is not possible. Next one, here it can give again carbylamine reaction aliphatic, so we'll get here isocyanide but not benzyl isocyanide, so this option also not correct. And next one, this is your ionic
So here like Cn negative will attack, Br will move. So here we won't get isocyanide, we'll get here cyanide. ओके यहाँ पे हमें साइनाइड मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी, सो ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए. तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2026 का ही. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, RMGI when treated with ice cold water liberated a gas which occupied 1.4 decimeter cube per gram at STP. The gas produced is further reacted with iodine in presence of HiO3 to give compound X. Compound X in presence of any dry ether produces compound Y. Molar mass of the compound Y is. So क्या ले रहे हैं ये एक्चुअली RMGI, दिस इज़ योर गिगनार रिएजेंट, एंड ट्रीट कर रहे हैं ये कोल्ड वाटर, मीन्स वी कैन टेक H2O and that time they are releasing a gas. Okay, and that gas is occupying 1.4 gram decimeter per gram at STP condition. अगर हम गिगनार रिएजेंट लेते हैं तो गिगनार रिएजेंट एक्चुअली दो तरह से काम करता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह और एक बेस की तरह. न्यूक्लियोफाइल पे कब काम करेगा, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा, अटैक ऑन कार्बन. एंड बेस की तरह कब काम करेगा, जब ये अटैक करेगा ऑन हाइड्रोजन, अटैक ऑन हाइड्रोजन. अगर H2O है हमारे पास तो H++ OH नेगेटिव आयन, दैट मीन्स ये गिगनार रिएजेंट, बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि मैग्नीशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसकी वजह से मैग्नीशियम पे डेल पॉजिटिव आता है और कार्बन पे डेल नेगेटिव चार्ज आता है. तो डेल नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन H पॉजिटिव, सो व्हाट विल गेट RH प्लस MgOHI. क्लियर. अब उसके बाद क्या करना है, ये वाली जो RH है वो हमें दे रही है 1.4 डेसीमीटर क्यूब पर ग्राम, मीन्स इन 1 ग्राम इट्स रिलीजिंग इन 1.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम. ठीक है, तो STP पे बात कर रहे हैं तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब पे कितनी मास मिलेगी. अगर हमें मास पता चल जाएगा तो हमें ईजिली गैस के बारे में पता चल जाएगा एट STP कंडीशन पे. तो x ग्राम, सो मीन्स x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी 22.4 डिवाइड बाई 1.4, एंड इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 16, सो दैट मीन्स 16 ग्राम. और 16 ग्राम किसका वेट होता है, 16 ग्राम होता है मोलर मास ऑफ CH4. ठीक है, मोलर मास ऑफ CH4, दैट मीन्स क्या पता करा हमें, जो RH है इट्स नथिंग, दैट इज़ योर CH4. ठीक है, तो ये CH4 को फर्दर रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज CH4 इज़ अ गैस, मीथेन गैस. तो CH4 को ये फर्दर रिएक्ट कर रहे हैं विथ HiO3. क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. सो CH4 जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ HiO3 तो ये बनाएगा CH3I प्लस HI. ठीक है, दैट इज़ कंपाउंड X. ओके, ये हमारा कंपाउंड X हो गया. अब ये दोबारा बोल रहे हैं कि X है वो इन प्रेजेंस ऑफ एनी ड्राई ईथर में. सो दिस रिएक्शन इज नथिंग, दिस इज वुड्स रिएक्शन. ओके, वुड्स रिएक्शन होगी एंड वुड्स रिएक्शन में हमें मिलेगा CH3. क्लियर, मीन्स वी कैन से C2H6. अब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे C2H6 का, तो हमें मिला 24 + 6 30 ग्राम. तो इसका आंसर होगा 30. हमें रिपोर्ट करना होगा बिकॉज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो हमें 30 आंसर रिपोर्ट करना होगा.